भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों हम सबको मालूम है कि कुरान पाक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्लाह पाक हम सबको आगाह करता है कि ऐ लोगों ध्यान रखो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ठीक, तुम्हें गुमराह करके हमारे रास्ते से रोक देगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए शैतान डायरेक्ट तो आता नहीं किसी के सामने। भाई शैतान जो है जॉर्ज बुश से नहीं कहेगा कि आप मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोकिए। अगर जॉर्ज बुश हमको रोकेगा तो हम लोग कहेंगे हैं ये देखो अल्लाह का दुश्मन है, ये हमको कुरान पढ़ने से रोक रहा है। ठीक, हम लोग फौरन समझ जाएंगे। तो शैतान जालिम है, वो हमको किसी ऐसे शख्स से नहीं रोकेगा, हमको रोकेगा ऐसे शख्सों से जिनको हम मानते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज आपको कई उलमा ऐसे मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। तो यार ये बताओ, कुरान को पढ़ने से जो गुमराह हो जाए तो फिर ऐसी कौन सी किताब है भैया जिसको पढ़ने से हिदायत मिलेगी? बताइए। तो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने से कुछ आलिम रोकते हैं। अब कुछ लोग डायरेक्ट कह देते हैं, कुछ लोगों का मतलब इनडायरेक्ट होता है। उनका कहने का मतलब यही होता है कि आप मेरी बातें सुनिए और मेरे फिरके के बुजुर्गों की बातें सुनिए, उनसे इल्म हासिल कीजिए, मगर कुरान पाक को तर्जुमे से ना पढ़िए। अब बात भाइयों ये है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने से जो कोई रोक रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ये मान लीजिए कि ये शैतान की चाल है, हम सबको कुरान से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक हम सबको एक रास्ता दिखाता है। कुरान पाक फिरकावारियत से मना फरमाता है। अब अगर हम कुरान पाक को पढ़ेंगे तो फिरके टूटेंगे, और शैतान ये नहीं चाहता है कि मुसलमान फिरकों से टूटें। शैतान तो यही चाहता है कि मुसलमान फिरकों में बटें और आपस में खूब लड़ें और आपस ही में एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं, एक दूसरे को गुमराह कहें, एक दूसरे को खूब मुनाफिक कहें। आज आप देखिए हम लोग यही इसी में हैं। बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। तो शैतान किसी ना किसी उलमा के ऊपर ही आकर के हमसे कहलवाएगा कि आप कुरान पाक को ना पढ़िए, तर्जुमे से ना पढ़िए, गुमराह हो जाओगे। अब कुरान शुरुआत ही में ये हमको इरशाद फरमा रही है कि ये कुरान पाक हिदायत है उन लोगों के लिए जो परहेजगारी अख्तियार करते हैं।